हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस सीरीज का लेक्चर 38 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडिया में जो भी पाइपलाइंस हैं लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि एलपीजी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, एलएनजी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वाटर है, मिल्क है, इन लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडिया में जो भी पाइपलाइंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पे जाइए। वहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप लेक्चर 1 से लेके अब तक और आने वाले लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये सीरीज़ आपके लिए इन सभी एग्जाम्स में बेनिफिट देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पाइपलाइंस की अगर बात करते हैं तो पाइपलाइंस बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लिक्विड्स का। लिक्विड्स में बोले तो देखिए, पेट्रोलियम हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, नेचुरल गैस हो, वाटर हो, मिल्क हो, किसी भी लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बेहतर माध्यम है। इससे पाइपलाइंस के थ्रू इवन सॉलिड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट उनको पहले स्लरी फॉर्म में यानी एक घोल के रूप में बदलना पड़ेगा। पाइपलाइंस को इस्तेमाल करने के कुछ फ़ायदे हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। देखिए, ये एक आइडियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है लिक्विड्स एंड गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का। जो पाइपलाइंस हैं इनको एक डिफ़िकल्ट टेरेन से और इसके अलावा अंडर वाटर भी इनको बिछाया जा सकता है पाइपलाइंस को। ठीक है, देखिए, इनको इस्तेमाल करने के दौरान ये बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा इनको मेंटेन करने के लिए बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, एक्सीडेंट फ्री हैं और इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम उनको देख लेते हैं। देखिए, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत होती है। ये फिक्स होते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते ही नहीं है। इसके अलावा देखिए, इनकी जो कैपेसिटी है वो भी फिक्स होती है। जितनी कैपेसिटी के हमने पाइपलाइन बिछा दी, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे वो अंडर वाटर हो, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसको जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इनका वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा इनको रिपेयर करना भी इतना आसान नहीं होता। और देखिए, मान लेते हैं पाइपलाइन में कहीं लीकेज है, उसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में 6 मेजर पाइपलाइंस हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है नाहरकटिया नुनमाती बरौनी पाइपलाइन। तो पहले आपको मैं मैप के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। देखिए, असम के नाहरकटिया रीजन से ये नुनमाती से होते हुए बिहार के बरौनी तक यह पाइपलाइन बिछाई गई है। आपको लोकेशन क्लियर हो चुकी है, तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये पाइपलाइन इंडिया की सबसे पहली पाइपलाइन है जिसको क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नाहरकटिया ऑयल फील्ड से नुनमाती तक बनाया गया था। ठीक है, बाद में इसको क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बरौनी, बिहार का जो बरौनी वाला रीजन है, वहाँ पे रिफाइनरी तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये 1167 किलोमीटर पाइपलाइन है। ठीक है, इसको फिलहाल कानपुर, यूपी के कानपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो ये पाइपलाइन है नाहरकटिया और नुनमाती के बीच में, ये 1962 में ही ऑपरेटिव हो गई थी। ठीक है, और नुनमाती से लेके बरौनी तक ये 1964 में ऑपरेटिव हो गई थी। इसके अलावा जो यूपी के कानपुर और हल्दिया तक वाला रीजन है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था वो 1966 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इस पाइपलाइन के बीच में कुछ पंपिंग स्टेशंस लगाए गए हैं और सब्सिडियरी पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। मतलब कि जो हमारी मेन पाइपलाइन है उससे छोटी छोटी यूज के हिसाब से पाइपलाइंस निकाली गई हैं, सब्सिडियरी पाइपलाइंस। ठीक है, दूसरा है हमारा मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन। ठीक है, ये पाइपलाइन जो मुंबई हाई और गुजरात के जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको जो कोयाली की ऑयल रिफाइनरी है उससे कनेक्ट करती है। ठीक है, ये 210 किलोमीटर लंबी डबल पाइपलाइन है जो मुंबई को मुंबई हाई से कनेक्ट करती है। ये अंकलेश्वर और कोयाली वाली पाइपलाइन है, वहाँ
क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और इसका जो काम था ये 1965 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, देखिए जो क्रूड ऑयल है उसको अंकलेश्वर ऑयल फील्ड से जो कोयाली रिफाइनरी है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस पाइपलाइन से। तीसरा है हमारा सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है जो गुजरात के सलाया वाला रीजन से यूपी के मथुरा तक इसको जोड़ा गया है वाया विरामग्राम। ठीक है, ये 1256 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कोयाली और मथुरा के बीच में क्रूड ऑयल की सप्लाई को फुलफिल करता है। ठीक है, मथुरा से इसको हरियाणा के पानीपत तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इसको और आगे पंजाब के जालंधर तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बीच में कुछ ऑफशोर टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। तो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं ये गुजरात के सलाया वाले रीजन से ये पाइपलाइन पहले मथुरा तक जोड़ी गई थी और बाद में इसको आगे पानीपत तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला है हमारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, इसको HBJ गैस पाइपलाइन बोलते हैं। कहीं आपको HVJ भी मिलेगा, बीजापुर को कई बार बीजापुर भी लिख दिया जाता है। इस पाइपलाइन का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा कंप्लीट किया गया है। ये 1750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो महाराष्ट्र के हजीरा वाले रीजन से MP के बीजापुर और UP के जगदीशपुर को कनेक्ट करती है। ठीक है, इसमें देखिए 18 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो हमारी गैस की एवरीडे की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। 3 पावर हाउसेज को यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन से? गुजरात के कावस वाला रीजन, राजस्थान का आंता वाला रीजन और UP का औरैया वाला रीजन। इसके अलावा 6 फर्टिलाइजर प्लांट्स बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ? बीजापुर में, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, ओनला एंड बरबरा तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गुजरात ये हजीरा वाले रीजन से लेके ये बीजापुर से होते हुए जगदीशपुर तक ये पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन का जो कंस्ट्रक्शन है अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। वो क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पाइपलाइन है ये लगभग 344 किलोमीटर लंबी तो ये रॉकी एरियाज से पास होती है। इसके अलावा लगभग 56 किलोमीटर लंबे ये फॉरेस्ट एरिया से जाती है। इसके अलावा ये 29 रेलवे क्रॉसिंग्स को पास करती है और 75 कुछ छोटी बड़ी नदियों से होके गुजरती है। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। ठीक है, देखिए इससे गुजरात, MP, राजस्थान और UP की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला है। इस पाइपलाइन को जो हमारी कैपिटल सिटी है दिल्ली, वहाँ की जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए दिल्ली तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन। ये पाइपलाइन 1269 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है लगभग 1250 करोड़ की लागत से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा कंप्लीट किया गया है। ये पाइपलाइन गुजरात के जामनगर से जो दिल्ली के पास में UP के लोनी तक ये कनेक्ट करती है। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और UP स्टेट से होके पास होती है। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट LPG पाइपलाइन है। ठीक है, देखिए इस पाइपलाइन के द्वारा लगभग 1269 किलोमीटर के एरिया में लगभग 3.5 लाख LPG सिलेंडर्स प्रतिदिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि इसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात चल रही है। लगभग 5 लाख सिलेंडर्स पर डे के हिसाब से इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। उससे देखिए 500 करोड़ पर ईयर के हिसाब से जो रोड टैंकर्स का मूवमेंट है वो कम होगा और इसके अलावा जो हमारे 10,000 टन्स का जो पॉल्यूटेंट इमिशन है पर ईयर वो भी कम होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये गुजरात के जामनगर से होती हुई ये पाइपलाइन लोनी तक बिछाई गई है। लास्ट वन हमारा है कांदला भटिंडा पाइपलाइन। ये 1331 किलोमीटर पाइपलाइन है। ये क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है भटिंडा में जो रिफाइनरी है वहाँ तक। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन IOC के द्वारा लगभग 690 करोड़ की लागत के साथ कंप्लीट किया गया है। आप देख सकते हैं ये कांदला
गुजरात के कांधला से होते हुए पंजाब के भटिंडा तक यह पाइपलाइन बिछाई गई है। ये पूरी जितनी भी इंडिया में पाइपलाइंस हैं उन सब का ये नेटवर्क है। बाकी जो 6 मेजर हैं उनको मैं 1 बाय 1 आपको बता चुका हूँ। कुछ प्रपोज्ड पाइपलाइंस हैं जो आगे बननी हैं। देखिए, इन पाइपलाइंस के सिवा कुछ और पाइपलाइंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो आगे बनने की कगार पर हैं। ठीक है, कुछ पाइपलाइंस ऐसी हैं जिनका काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और कुछ ऐसी हैं जो कंप्लीशन की डिफरेंट स्टेजेस में हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस इनमें कलोल साबरमती क्रूड पाइपलाइन, इसके अलावा नागाम कलोल कोयाली क्रूड पाइपलाइन, इसके अलावा कैम्बे धिवारन गैस पाइपलाइन, अंकलेश्वर उत्तरन गैस पाइपलाइन, अंकलेश्वर वडोदरा एसोसिएटेड गैस पाइपलाइन और कोयाली अहमदाबाद प्रोडक्ट्स पाइपलाइन। ठीक है, मुंबई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए एक केंद्र है, इसलिए इसको पुणे और मनमाड़ वाले रीजन से पाइपलाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, हल्दिया कोलकाता जो पाइपलाइन है, ये कोलकाता और वहाँ के जो नेबरिंग एरियाज हैं उसकी बढ़ती हुई डिमांड को कंप्लीट करता है। देखिए, इंडिया में जो रिफाइनरीज हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, पंजाब में भटिंडा है, इसके अलावा हरियाणा में पानीपत है, यूपी में मथुरा है, बिहार में बरौनी है, इसके अलावा बोंगलगांव है, गुवाहाटी है, नुमलीगढ़ है, डिगबोई है, हल्दिया है, पैरादीप है, विशाखापट्टनम है, टाटिपाका है और चेन्नई में है। इसके अलावा नागापत्तनम है, कोचीन है, मैंगलुरु है, मुंबई है। इसके अलावा गुजरात में देखिए कोयाली, वाडीनार और जामनगर है और एक अभी और देखिए एमपी में बीना में भी है और इसके अलावा एक अंडर कंस्ट्रक्शन है राजस्थान के बाड़मेर में। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है ये समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can comment me without any hesitation. I'll try to clarify that in the upcoming lectures. Thank you so much. Have a great day.